अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू डूइंग गुड। वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। तो आज हमारे किचन में बहुत मज़ेदार, बहुत ही लजीज और गर्मियों की सौगात बन रही है। ये है भिंडी गोश्त बन रहा है, यहाँ पे भिंडी चिकन बन रहा है यहाँ पे, और बहुत मज़ेदार है। इसकी रेसिपी बहुत मज़ेदार है कि आप खाओगे तो आप कहोगे यार आला। अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या कुछ लेना है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले हमने ऑयल लिया और लिटिल फिंगर को जो है हमने कट कर दिया, छोटा छोटा कर दिया, ठीक है। कुछ लोग थोड़ा सा साइज़ बड़ा रखते हैं, कुछ छोटा। तो मुझे छोटा साइज़ ही पसंद है कि भिंडी छोटी छोटी हो तो वो इजीली खाने में भी अच्छी लगती है और देखने में भी। तो ये ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई कर लेना। जो स्टार्टिंग थी ना, जो ऑयल डालने वाली वो रिकॉर्डिंग जो है वो स्किप हो गई थी, तो जहाँ से हुई मैंने आपको दिखाना शुरू कर दी। ओके, तो जब आपने देखा इसका कलर जो है आगे है डार्क, थोड़ा ये जो है अच्छे से पक गई है। आपने इसको ब्लैक नहीं करना, जस्ट इसको अच्छे से सौते करना है कि कलर थोड़ा अच्छा आ जाए और ये थोड़ी क्रिस्पी सी हो जाए, ठीक है। आपने इसको निकाल देना है, ठीक है। इसको निकालने के बाद ये हमने निकाल दी एक अलग बाउल में इसको। ये देख सकते हो आप, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही इजी है। तकरीबन 20 मिनट में आपको मज़ेदार आपका जो खाना है वो रेडी है, ठीक है। अब जी अब हमने जो है 3 से 4 जो है मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उसको कट किया है और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। और इसको भी हमने ज़्यादा जो ब्राउन है वो नहीं शेड देना, सिर्फ थोड़ा सा इसको कलर आने देना है। लाइट ब्राउन से थोड़ा हल्का कलर आने देना है, इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। ये देखो, जब आप इस पॉइंट पे आ जाएगा तो हमने आधा जो प्याज है वो निकाल देना है, और जो आधा है उसके अंदर आपने चिकन डालना है और इसको इसमें पका देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑयल की जो क्वांटिटी है बहुत ही कम रखी है, आप चाहें तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो आप भी जानते हो कि जो ऑयल है इतना हेल्पफुल तो है नहीं कि आप डालो। तो अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हो तो वो आप डाल सकते हो, उस पर भी क्वांटिटी थोड़ी ही डलती है। तो अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऑयल लिया है और चिकन डाल दिया है, प्याज लिया है, इसके अंदर हमने चिकन डाल दिया। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब हमारे चिकन में थोड़ा सा कलर आ जाएगा तो आपने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है 1 चम्मच इसके अंदर डाल देना है और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। ये देख सकते हैं, अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है टमाटोज़ डाल देने हैं। ये हमने 2 मीडियम साइज़ के हमने यहाँ पे टमाटोज़ लिए थे, टमाटर, तो वो इसके अंदर डाल देने, अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद आपने स्पाइसेस डाल देनी है इसके अंदर। नमक, हल्दी, नमक डाला है 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच। हल्दी डाली 1/2 टेबल स्पून। गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून और लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, ठीक है जनाब। ये 3 से 4 स्पाइसेस डालने हैं इसके अंदर। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। दोबारा स्पाइसेस डाल दें, नमक डाला है, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला, ठीक है। और ये अब आप देख सकते हो अच्छे से हमने, और थोड़ा सा हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हो, मिक्स करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा भी हमने इसके अंदर पानी डालना है, थोड़ी सी क्वांटिटी पानी की डालेंगे और इसको पकने देंगे। ये देखिए, तकरीबन 1/2 गिलास आपने लेना है और पानी का इसको इसके अंदर डालना है और आपने इसके थोड़ा सा मिक्स करना है और उसके बाद इसको कवर कर देना ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से गल जाए, ठीक है जनाब। ये देख सकते हैं आप, हमारा जो चिकन है वो खुश्क हो चुका है, सॉरी जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, खाने में बहुत मज़ेदार है। गर्मियों में ऐसी चीज़ें खाने का एक अलग मज़ा है। साथ में इसके चपाती हो देसी घी की तो मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर देना है। अब आपने इसको तकरीबन जो है 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसको कवर कर देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है अपने
تھوڑی دیر بعد جب آپ نے دیکھنا ہے 5 سے 6 منٹ بعد آپ دیکھو کہ آپ کا جو چکن ہے بالکل گل چکا ہے، ٹماٹر ہر چیز گل چکی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو بھنڈی ہے جو آپ نے ہاف اس کو کیا تھا، فرائی کیا تھا، اور پیاز جو آپ نے ہاف رکھا تھا، آپ نے ان دونوں چیزوں کو ایڈ کر دینا ہے اور اچھے سے مکس کر دینا ہے، اور ماشاءاللہ مزیدار آپ کی جو بھنڈی جو ہے، بھنڈی مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا اونین ڈالنا ہے، سوری دھنیا ڈالنا ہے، اور یہ تھوڑا اور زیادہ کلرفل ہو جائے گا۔ اب آپ نے اس کو تقریباً 5 منٹس کے لیے رکھنا ہے کور کر کے، اور ہماری مزیدار بھنڈی مسالہ چکن جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے۔ امید کروں گی کہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو ڈونٹ فرگیٹ لائک، سبسکرائب اینڈ کمنٹ اینڈ ویٹنگ فار یور گڈ رسپانس۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کھانوں میں برکت دے اسی طرح، اور ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔